क्या आप अक्सर ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए। आपको पता नहीं कि उन खानों में एक्सपायरी डेट वाले सामान डालकर आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, खाने की चीजों को गंदी जगह स्टोर किया जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, भारत सरकार के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने एक चेतावनी जारी कर उन सभी कंपनियों को चिताया है जो ऑनलाइन ऑर्डर पर खाने के सामान सप्लाई करते हैं। आदेश में कहा गया है कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो उन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश अथॉरिटी की उच्च स्तरीय बैठक के बाद जारी किया गया। बैठक में इस बात पर चिंता जताई गई कि फूड सप्लाई चेन फूड सेफ्टी और हाइजीन का ख्याल रखते हैं। उन कंपनियों को आदेश दिया गया है कि वे ग्राहक को सभी जानकारी दें, मसलन खाना कहाँ बनता है और कहाँ पैक होता है, उसे कहाँ और किस माहौल में स्टोर किया जाता है, ये स्टोर किन इलाकों में है और कितने साफ सुथरे हैं, आदि आदि। सबसे बड़ी बात, फूड में इस्तेमाल वस्तुओं की एक्सपायरी डेट भी जनता को पता होनी चाहिए। खाने के पैकेट पर यह सब लिखा होना चाहिए। हर बिल और रसीद पर लाइसेंस नंबर लिखना भी जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे सरकार ने अचानक ये सख्ती क्यों दिखाई है। तो हम आपको बता दें कि हाल ही में दो ऐसे मामले पकड़े गए जिसके बाद ये कदम उठाना जरूरी समझा गया। पिछले महीने महाराष्ट्र के फूड डिपार्टमेंट ने जेप्टो के धारावी स्थित डार्क स्टोर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था। दूसरा मामला पुणे के बालेवाड़ी स्थित ब्लिंकिट स्टोर का है। दोनों जगह गड़बड़ियां पाई गई थी। कंपनी द्वारा आश्वासन के बाद दोनों सस्पेंशन वापस ले लिए गए। इन तमाम बड़ी कंपनियों से कहा गया कि किसी लोकल कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई का काम आउटसोर्स करने से पहले सख्ती से छानबीन कर लें। लेकिन बहुत से शहरों में अब भी लापरवाही जारी है। और अब इस पर बात करते हैं सोशल मेडिसिन, जिसे अब कम्युनिटी मेडिसिन कहा जाता है, उनके एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ बनर्जी से। वेलकम डॉक्टर बनर्जी। आपसे पहला नमस्कार। सवाल हमारा ये है कि जो फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी मीटिंग की और उसके बाद ये सख्ती का आदेश दिया कि जो फूड सप्लाई चेन है उनको हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, उनको लाइसेंस का नंबर लिखना चाहिए पैकेट पे, उनको क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं ये सब करना चाहिए। मेरा पहला सवाल आपसे, चूंकि आप कम्युनिटी मेडिसिन के, जिसको कि सोशल मेडिसिन भी कहा जाता है, आप उसके हैं, तो आप हमें बताइए कि हम हमारा समाज जो है ऑनलाइन फूड के द्वारा कितने हेल्थ को नुकसान, हेल्थ हैजार्ड्स को हम खरीद रहे हैं, ऑनलाइन सप्लाई हो रहा है, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है इस पर। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा किशोर जी। अभी एक तो महामारी के टाइम से लॉकडाउन लगे थे। लॉकडाउन के बाद से कुछ बिजनेसेस ऐसे बढ़ गए और लोगों की आदत भी बिगड़ गई। लोग लेजी हो गए। पहले जाके हम रेस्टोरेंट तक जाते थे, वहाँ बैठ के खाना खाते थे, देखते थे सामने गरम खाना खा रहा है, फ्रेश खाना। अभी जब से ये महामारी आया, देखा ये तो बहुत कन्वीनियंस मॉडल हो गया कि भाई घर बैठ के ऑर्डर कर दो। तो इसमें क्या हो गया कि पूरा एक मार्केट डेवलप हो गया, एक मार्केट ऑफ ऑनलाइन डिलीवरीज। और कई हमने तो ऐसे देखे हैं कि उनके पास खाली ऑनलाइन ही करते हैं, खुद के रेस्टोरेंट्स भी नहीं है, घर से इससे। तो उसमें क्या क्वालिटी कंट्रोल में कमी आने की संभावना है, हम्म। क्योंकि ये एक प्रकार से टोटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया है कि हम्म। और खाली नाम रहेगा किसी जोमेटो का या जो भी दूसरे कहीं भी कोई भी जो भी प्रोडक्ट का सप्लाई कर रहा है, उसकी भी गलती नहीं है। अब उसको क्या मालूम है कि उसके जो वर्कर्स जहाँ से ले रहे हैं उनका। देखिए, मैं भी पब्लिक हेल्थ में रहा हूँ, फूड ऑफिसर, फूड इंस्पेक्शन के बारे में थोड़ा आइडिया है मेरे को। जितने भी आपके होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनका इंस्पेक्शन होता है, उनका फूड हैंडलर्स का इंस्पेक्शन होता है, कोई बीमारी तो नहीं है, फिर से उनको ट्रेनिंग होता। पर जैसा अभी ये मार्केट आ गया अनऑर्गेनाइज, इसमें कोई भी कहीं से भी खाना बना रहा है छोटे से जगह से, वहाँ पे हाइजीन क्या है, सैनिटेशन क्या है, उनके बीमारियों का क्या स्टेटस है। कोई अगर टाइफाइड कैरियर है, अगर टाइफाइड हमारे यहाँ मेजर है और वो फूड से स्प्रेड होता है, ऐसे कई एक एग्जांपल दिया मैंने। तो ये बहुत सारे गैप्स आ गए इसमें। और इतना इंस्पेक्शन के इसमें भी नहीं आते उन लोग, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये डेफिनेटली जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन में ही है, वो ऑन ग्राउंड क्या है हमको नहीं मालूम। तो ये बहुत बड़ा गैप है। सर, फसाई ने जो ये सख्त आदेश दिया है उसके पीछे भी एक कारण है। अभी हाल ही में जेप्टो जो कंपनी है उसका एक स्टोर पकड़ा गया धारावी झुग्गी बस्ती में।
जहां से वो फूड सप्लाई करते थे, और वो फूड जो है बहुत ही झुग्गी बस्ती में, गंदे माहौल में, कोई देख रेख नहीं, कुछ नहीं, बहुत हाइजीन का कोई ख्याल नहीं, और वहां से वो सप्लाई होता था। उसी तरह से पुणे में ब्लिंकिट का पकड़ा गया। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां ऑनलाइन सिर्फ मीडिएशन करती है, बाकी आउटसोर्स कर देती है खाना सप्लाई करने का, बिना ये देखे कि वो कहाँ बना रहा है, कहाँ स्टोर कर रहा है, क्या बना रहा है, कैसे दे रहा है, कुछ कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। इसीलिए उन दो का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था सरकार ने। अब लेकिन सर, ये तो दो घटना सामने आई है, हाँ, ऐसे तो हजारों घटनाएं हो रही होंगी। सही, बिल्कुल सही। ये चीप लेबर है। आप जितना जैसे आप पैसा बचाने के लिए चीप लेबर आपको वही मिलेगा जो बहुत ही गरीब हालत में है, उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है बेचारे को। और उसको मतलब खुद का जो सराउंडिंग्स है, एक तो आपको आजकल बड़े शहरों में आपको स्पेस के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकते रेंट देने के लिए। तो कैसे भी ओवर क्राउडेड कंडीशन में खाना बनाएगा। उसका हाइजीन आपने बिल्कुल सही बोला। और उसका सुपरविजन भी नहीं हो पाता क्योंकि ये तो ऑनलाइन है। अभी इसके ऊपर अभी पब्लिक डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है, क्योंकि डिमांड जो बढ़ गया है पर्टिकुलरली महामारी के बाद, लॉकडाउन के बाद एक हैबिट कर दिया लोगों को। डिमांड बढ़ गया है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है। और सप्लाई क्या है, बहुत अच्छा मार्केट हो गया है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ही चीप लेबर से काम करा रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि लोग बेशक पिक्चर अपना ओटीटी में देख ले, पर खाने के लिए दो कदम जाके खाए या घर में खुद का खाना बनाए, बिकॉज इट इज़ अ मेजर हेल्थ हैजार्ड। और हमारे यहाँ क्या है कि हमारे एंडेमिक फूड बॉर्न डिजीजेस बहुत है, सीरियस डिजीज है। वर्म इन्फेस्टेशन से लेके आपके टाइफाइड से लेके और भी कई, डायरिया, डिसेंट्री बहुत ज़्यादा है। और जितने भी कॉम्प्रोमाइज सराउंडिंग्स में खाना बनाएगा, उनके जो वर्कर्स हैं उनको खुद का उनका हाइजीन सैनिटेशन के लिए फैसिलिटीज़ नहीं होगा। तो ये सब फूड में ट्रांस फूड बॉर्न हो सकता है। आपके घर में जो खाना आ रहा है उसमें ये सब आपको हैज़ार्ड बढ़ जाता है। तो ये एक ये देना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए कि ऑनलाइन फूड मिनिमम लाना चाहिए। सर, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? देखिए, हम तो कंज्यूमर हैं, और हम तो बड़ी कंपनी जानते हैं, बड़ा ब्रांड जानते हैं, ब्लिंकिट है, जेप्टो है, जोमेटो है, स्विगी है, हम तो नाम सुन के खरीदते हैं। हमें क्या पता कि उन्होंने किसको आउटसोर्स किया है, किस झुग्गी में खाना बन रहा है। पहली बात तो है कि हमारे ऊपर है, हम तो खाने वाले तो बेचारे लाचार हैं, लाचार हैं, या तो वो ऑनलाइन खाना मंगाए ही नहीं। सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से इसमें क्या होना चाहिए, कैसे कंट्रोल होना चाहिए, उन पर कैसे नजर रखनी चाहिए, क्या सख्ती होनी चाहिए? एफएसएसआई का काम बनता है, क्योंकि अभी जो साधन चेंज हो गया है। तो एफएसएसआई को ऑनलाइन जो फूड सप्लायर्स है उनके लिए ऑनलाइन इंस्पेक्टर्स को किसी प्रकार से ट्रेन करना चाहिए। ये एक प्रकार से मैं कहूँगा साइबर क्राइम जैसा है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो साइबर क्राइम में आपका पैसा चला जाता। और ये फूड में ये भी साइबर क्राइम है कि ऑनलाइन कोई जो सप्लाई कर रहा है वो आपका हाइजीनिक खाना नहीं बना रहा है। तो इनको क्या करना चाहिए कि इनके खुद इंस्पेक्टर्स होने चाहिए। एट रैंडम दे शुड ट्रेस दी सोर्स। अगर ऑनलाइन खाना या खाना किसी ने ऑर्डर किया तो उनको जाके देखना चाहिए, या इंडिविजुअल को पूछना चाहिए कहाँ से लाया, आप नंबर बताओ आपका कहाँ पे आउटलेट है। वहाँ जाके फूड इंस्पेक्टर शुड इंस्पेक्ट दी सराउंडिंग जहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहा, खाना बन रहा है। या कस्टमर को भी ये देना चाहिए। एफएसएसआई में ये भी है कि कस्टमर भी सैंपल ले सकता है। तो ऐसे अगर कुछ कस्टमर बोले कि हमको, या कुछ कस्टमर ग्रुप्स होते हैं जो इनके कुछ कांटेक्ट होते हैं, एफएसआई के कुछ ऑफिशियल्स होते हैं जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा खाना ऑनलाइन जहाँ से आ रहा है वो कौन से एनवायरनमेंट में बन रहा है, हाइजीनिक है कि नहीं है। तो इसके ऊपर एफएसआई को एक अलग से सोचना चाहिए कि इसका एक अलग सेल बनाना चाहिए, दोज हु विल मॉनिटर दिस ऑनलाइन सप्लाई ऑफ फूड आइटम्स।